तो गाइस यार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 48 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी उसमें 48 क्वेश्चन बायोलॉजी के देख लिए थे जो चैप्टर 2 के थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को चैप्टर 2 में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की बात की थी। तो हमारे पहले ही 48 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बचे हैं 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। जो ये 2 क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग ये 50 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन अगर आएगा, अगर 10 क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आने के चांस हैं चैप्टर 2 से, मान लीजिए आएंगे नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसमें से 8 क्वेश्चन मेरी इस पीडीएफ से ही जो मैंने पढ़ाई है इसी से आएंगी, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें लिए हैं। तो गाइस चलिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि असंग जनन किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। असंग जनन क्या होता है, इसके महत्व को हमें बताना है। तो असंग जनन क्या होता है देख लेते हैं कि लैंगिक जनन की उपस्थिति में, लैंगिक जनन की उपस्थिति नहीं, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पर यह है कि अलैंगिक जनन की उपस्थिति में फल तथा बीज का निर्माण, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में फल तथा बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। फिर है इसका महत्व, क्या है महत्व। तो महत्व में हम लोग देखेंगे कि कृषि विज्ञान में तथा बागवानी में इसका महत्व बहुत अधिक है। कृषि विज्ञान में तथा बागवानी में इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक है। कृषि विज्ञान में तथा बागवानी में इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि संकर जातियां अगर बीज से बोई जाती हैं तो अपने विशिष्ट गुणों को कम कर सकती हैं, किंतु यही जातियां जब असंग जनन से प्राप्त की जाती हैं तब वह पूर्ण रूप से संकर जनक के समान विशिष्ट गुणों युक्त होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब क्योंकि जो संकर जातियाँ होती हैं अगर बीज से बोई जाएंगी तो अपने विशिष्ट गुणों को कम कर देंगी। क्या होता है कि जब ऐसे ही बोई जाएंगी, संकर जातियाँ अगर बीज से बोई जाएंगी तो अपने विशिष्ट गुणों को कम कर देंगी, किंतु यही जातियाँ जब असंग जनन से प्राप्त की जाती हैं, बोई जाती हैं, तब वह पूर्ण रूप से संकर जनक के समान विशिष्ट गुणों युक्त होती हैं। यही तो मेन इसका महत्व है, मेन महत्व तो इसका यही है। फिर क्या है कि इसके अलावा भी इसके महत्व ये हैं, इसके अतिरिक्त असंग जनन उन फसलों में भी संकर पौरुष शक्ति बनाए रखने की क्षमता रखता है जहाँ कायिक प्रजनन संभव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे जगह ऐसी फसलें जहाँ असंग जनन उन फसलों में भी पौरुष शक्ति बनाए रखने की क्षमता रखता है जहाँ पर जो कायिक जनन होता है वो संभव नहीं होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये वाला असंग जनन वाला क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में और 3 नंबर में कई बार पूछा गया है और 2023 में भी पूछे जाने के फुल चांस हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक पुष्प में निषेचन पश्च घटनाओं को बताइए। निषेचन के पश्च कौन कौन से निषेचन के पश्चात इसमें घटनाएं होती हैं, ये हम लोगों को बताना है, यही हम लोगों को बताना है। तो निषेचन के पश्चात घटनाएं क्या क्या होती हैं, तो घटनाएं ये होती हैं कि जो इसमें बाह्य दलपुंज होते हैं वो क्या होता है, गिर जाते हैं। जो बाह्य दलपुंज होते हैं वो गिर जाते हैं और दलपुंज भी गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण जो होता है वो बीज चूल का निर्माण कर लेता है। जो बाह्य आवरण होता है वो बीज चूल का निर्माण कर लेता है और अंतः आवरण अंतःकवच या टेगमेन का निर्माण कर लेता है। फिर बात आती है कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है और प्रतिमुख कोशिकाओं का क्या होता है। तो सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और प्रतिमुख कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। फिर जो द्वितीयक केंद्रक होता है तो वो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है और युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत जिससे वो पूरा जो पुष्प होता है, संरचना होती है ऊपर की वो जुड़ी होती है, बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत ज़्यादातर ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ में खाने योग्य एक भाग बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। खाने योग्य भाग बनाता है एरिल। बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है पर सब में नष्ट नहीं होता है, कुछ में नष्ट होता है, कुछ में खाने योग्य भाग एरिल का निर्माण कर लेता है। तो गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो चैप्टर नंबर 2 का था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 हमने कराने को कहा था, वो आज पूरे हो गए हैं और कल के वीडियो में
हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि मानव जनन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।